नमस्कार दोस्तों, ये हाइड्रोलिक का मैनीफोल्ड है और इसके ऊपर ये बाल लगा हुआ है। साथ में ही इसके रिलीफ बाल है प्रेशर को रिलीव करने के लिए। जितना हमें प्रेशर चाहिए और उससे ज़्यादा ना हो जाए और जहाँ पे सिलेंडर को एक्टिवेट करना हो तो आधा प्रेशर ये अपने आप टैंक की तरफ भेज देता है, तो वहाँ पे ये वाला बाल लगता है। तो अभी मैं आपको इस मैनीफोल्ड, जिसको पट्टा भी बोल देते हैं, किस तरह से इसके अंदर फंक्शन है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो होल इसके अंदर हमने पहले से कर रखे हैं और ये वाला बाल है, डबल डायरेक्शन कंट्रोल बाल है ये वाला। अभी हम इसको उतारेंगे। और एक ख़ास बात, जैसे हमने इसको फिटिंग किया है टी और इधर भी टी लिखा है, तो ये मैं बताऊंगा कि यार हम इसको उल्टा करके लगाने की कोशिश करेंगे तो ये उल्टा करके नहीं लगेगा, क्योंकि जो इसके अंदर ये वहाँ यहाँ पे सुराख हैं तो उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है एक साइड में, ताकि ये कभी लगाते समय ऐसे उल्टा ना लग जाए। तो इधर ए और बी और पी दिया है प्रेशर के लिए। अभी ये इस तरह से लगा हुआ है। जब हमने कोई भी मैनीफोल्ड तैयार करना हो तो उसके जो निशान लेने होते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे जो ओरिंग लगे होते हैं यहाँ पे, तो ओरिंग हमने ये जैसे ये बट्टा है हमारा, तो ऐसे रख के जब हम थोड़ा दबा देंगे इसको तो यहाँ पे निशान आ जाएंगे इसके। तो यहाँ पे जब निशान आ जाएंगे तो उनके अंदर आपने सेंटर मार्किंग कर लेनी है, तो वहाँ पे आप इसके सुराख कर सकते हैं और ये वाले सुराख भी इसी तरह से कर सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर के फंक्शन बताना चाहता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे कि ये वाला हमारा पी है और ये वाला हमारा टी है, इसको हम पी लिख लेते हैं और इसको हम टी लिख लेते हैं। तो मैं आपको दो कलर से समझाने की कोशिश करूंगा। एक ब्लैक से, ये हमारा टी हो गया, और ये नीले रंग से टी हो गया और ब्लैक रंग से टी हो गया। अगर हम इसको चेक करना चाहें, इनको सिर्फ आपने क्या करना है, दोनों सुराखों को बिल्कुल ही आर पार निकाल देना। ऐसे जैसे ये वाला होल मार दिया और ये वाला होल, ऐसे ये आर पार हैं। अगर मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाने की कोशिश करूं तो इस तरह से ये आर पार हो जाएंगे दोनों सुराख, और इधर से ऐसे इस तरह से ये पार हो जाएंगे दोनों सुराख। और यहाँ से हम पाइप लगाएंगे, पंप के बाद यहाँ से अंदर जाएगा इसके प्रेशर, और ये प्रेशर यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसके बाद ये यहाँ पे इसके अंदर जाएगा प्रेशर, और इसके अंदर से यू टैप होते हुए यहाँ टी से आएगा, टी से सीधा टैंक की तरफ वापस चला जाएगा। इस तरह इसके अंदर फंक्शन बना हुआ है। इसके अंदर ऐसे मतलब इधर नीचे से आएगा और ये ऊपर से होते हुए ऐसे घूम के इस पॉइंट के होते हुए होल से इधर बाहर निकल जाएगा। जब तक हमारा जो पंप है लगातार चलता रहेगा तो ये इसी तरह वर्क करता रहेगा। इधर से प्रेशर आएगा और इधर से होके वापस इसी के अंदर से होके टैंक की तरफ चला जाएगा। और उसके बाद जो ए और बी, यहाँ पे ये हम इधर की कोयल से कमांड लेंगे लेफ़्ट के लिए मुड़ने के लिए, मतलब ए की तरफ या बी की तरफ। तो जब ये कोयल ऑन होगी तो ये ने डायरेक्शन चेंज करनी होगी, ताकि हमारा जो सिलेंडर है वो आगे को मूव करे। तो ये जो हमारा बॉल है, इसकी ये वाली जब कोयल ऑन होगी तो ये यहाँ से प्रेशर को यहाँ से इस साइड मोड़ देगा। पहले यहाँ से होते हुए प्रेशर यहाँ आ रहा था टी की तरफ, और अब ये प्रेशर यहाँ से होते हुए इस साइड को आना शुरू हो जाएगा। जब इस साइड आना शुरू हो जाएगा तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ से प्रेशर बाहर आएगा और सिलेंडर की तरफ जो हमारी पाइप लगी होगी तो सिलेंडर हमारा एक साइड मूव करेगा। इसी तरह से जब हम दूसरी साइड ये वाली कोयल ऑन होगी और ये वाली ऑफ हो जाएगी तो यही वाला प्रेशर हमारा बंद होके यहाँ से इधर आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएगा। यहाँ से जाने के बाद ये हमारा इस पाइप के ज़रिए से बाहर आ जाएगा। और ये पाइप हमने अंदर से कैसे बनाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने इसके अंदर ये होल यहाँ तक कर लिया है, तकरीबन हमने यहाँ तक होल कर लिया है, और ये हमारा होल यहाँ हो गया है। और इस होल को हमने यहाँ मिलाना है। यहाँ मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुराख इसके बिल्कुल सामने से उतनी नीचे जाके हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। हमने ये सुराख लगा लिया। अभी हम जब यहाँ से हिलाते हैं इसको दोनों को तो ये हिलना चाहिए। ये हमारे सुराख है जो यहाँ से जाके यहाँ पहुँच गया है। तो
ये सुराख यहाँ गया और यहाँ के बाद हमने इधर से जो सुराख लिया इसको जाके यहाँ पे मिला दिया, और यहाँ पे मिलने के बाद हम इस सुराख को जहाँ पे हमने पाइप लगाएंगे, ये कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ भी कर सकते थे और यहाँ भी कर सकते थे, ज़्यादा नज़दीक नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा हेक्स निप्पल है वो टाइट करने में दिक्कत आएगी। तो हमने थोड़ा इधर हटा के यहाँ पे सुराख कर दिया है। और यहाँ वाला जो सुराख है हमारा, जब हम इसको टच करेंगे ये तीनों एक ही तरफ, मतलब एक ही बारी में बोलेंगे, मतलब कि ये सुराख है जो यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच गया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड का जो सुराख है हमारा उसका करेंगे, और उसको भी हमने इतनी डेप्थ पे लिया है नीचे तक, और इधर से हमने इसके भी दूसरी साइड से सुराख को कर दिया है यहाँ पे, और एक सुराख यहाँ पे लाने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया है। ऐसे ही जब हम इसको हिलाएंगे, इसको भी मैं निकाल देता हूँ, इसको हिलाएंगे तो ये दोनों अपने आप हिलेंगे। तो हिलने के कारण इसी तरह से हमारा ये वाला जो है इस तरह से इसके अंदर यहाँ पे आ गया है। एक सुराख इधर हो गया और एक इधर हो गया, और ये एक हेक्स निप्पल यहाँ पे लगेगा और एक हेक्स निप्पल यहाँ पे लगेगा, जिससे हमारा ए और बी का कमांड हो जाएगा। जब हम प्रेशर देंगे ए की तरफ, तो मान लीजिए ये ए है तो ए की तरफ आएगा, तो ये प्रेशर यहाँ से होते हुए यहाँ बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हम जब दूसरी साइड का प्रेशर इधर बंद हो जाएगा, इधर की साइड प्रेशर आएगा तो यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा। और ये जो हमने दोनों सुराख निकाले हैं यहाँ वाले, इनको बाद में बंद कर देंगे। और ज़्यादातर आपने मैनीफोल्ड देखे होंगे, उनमें सुराख आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्या करते हैं कि इसके अंदर बोल्ट लगा के पूरा अच्छी तरह टाइट लगा के उसके बाद उसको ग्राइंड कर देते हैं, तो पता नहीं लगता। जहाँ वेल्डिंग कर देते हैं यहाँ से, तो ये सुराख बाद में पता नहीं लगता कि ये सुराख तो यहाँ है, लेकिन यहाँ से प्रेशर कैसे बाहर आ रहा है। और अभी हम दूसरी साइड का ये देख लेते हैं। ये तो फंक्शन हो गया जो मैंने बताया हमारा, ये ट्रैक्शन कंट्रोल वाल्व का है। और उसके बाद इसकी बारी आती है प्रेशर रिलीफ वाल्व की, जो प्रेशर को रिलीव करेगा। जितना हमें प्रेशर चाहिए उसी हिसाब से हम टाइट करेंगे। और इसके पीछे एक जो जहाँ पे सुराख दिया गया है, यहाँ से हम बाहर निकाल के एक गेज लगा सकते हैं, जिससे हमें पता लगता रहेगा कि पंप के अंदर कितना प्रेशर है जो आ रहा है। और अभी जो मैंने आपको ये प्रेशर बताया था, ये वाला यहाँ से पी वाला, और ये आर पार था इस तरह से, इसके अंदर से ये आर पार है बिल्कुल यहाँ से। तो इसके अंदर हमने एक सुराख को और किया है यहाँ से, ये वाला, और ये इसके साथ बोल रहा है। और ये वाला जो बाल है, इसके दो जो पॉइंट है, इसके अंदर से यहाँ से प्रेशर इसके अंदर जाएगा, और जो दूसरा सुराख है इससे बाहर टी टैंक की तरफ जाएगा। जितना हम इसको रेगुलेटर को टाइट करेंगे उतना ये यहाँ से प्रेशर कम आएगा और इससे अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना हमें प्रेशर कम करना है और कितना ज़्यादा करना है, इसलिए ये दो सुराख दिए गए हैं। दूसरा जो सुराख है ये खाली टी है और यहाँ से निकलेगा, और ये वाला सुराख इस तरह से होके इस तरह से ये मैच है। ये और कहीं भी मैच नहीं हुआ, सिर्फ खाली ये लास्ट में जाके यहीं पे मैच है। इधर ये कहीं मैच नहीं करेगा, खाली पी वाला जो पॉइंट है हमारा यही मैच करेगा इसके साथ, ताकि प्रेशर ही हमने लेना है। टी तो टैंक की तरफ जाएगा तो टैंक की तरफ अपने आप ही चला जाएगा। अभी जैसे हम समझ लेते हैं, ये हमारा सुराख है इस तरह से ऐसे जा रहा है इस तरफ की, और ये हमारा पी हो गया, ये वाला पी हो गया, और ये वाला हमारा टी हो गया है, और ये भी हमारा टी हो गया है। तो ये तकरीबन यहाँ से यहाँ हमने निकालने के लिए, तो मैं इधर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा सुराख समझिए यहाँ नीचे गया, नीचे जाने के बाद हमने यहाँ बाहर निकाल दिया इसको, तो ये टैंक की तरफ हमारा यो आ गया है। और जो दूसरा टी मैंने आपको प्रेशर समझाया था, ये पी है और ये टी है, जो हमने आर पार कर दिया था। इस तरह से कुछ ये नीचे ऐसे आ चुका है यहाँ पे, और ये प्रेशर है इधर से आर पार है, जैसे इधर से दोनों तरफ के लिए, और ये टी होगी। अभी हमारा ये एक तो टी ये हो गया है और ये एक टी यहाँ से ये हो गया है। दो टी हैं जो हमारा टैंक की तरफ वापस जाएंगी। और इस बाल के भी आपने जो निशान है इसके अंदर जो ओरिंग लगा होगा उसको इस तरह से लगा के आपने निशान ले लेने हैं इसके। और एक बार हल्का सा मोटा मोटा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं ऐसे ही, कि जैसे ये हमारा पी है और ये टी है, और ये हमारा ए है और बी है, और ये मैंने आपको जैसे बताया कि इस तरह से होते हुए यहाँ हमारा पहुँच चुका है। तो इसको हम बंद कर देंगे। और ये वाले जो सुराख है ये किसी के साथ मैच नहीं है, और जैसे ये हमारा
ये वाला पी था, तो ये पी खाली इसके साथ मैच है, वो भी सिर्फ इसके लिए यहाँ पे हमने इसको फिट करना है। ये बाल को आप ध्यान से देख लें। तो और जो हमारा ये ट्रैक्शन कंट्रोल बाल है, और इसकी भी डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस तरह से है इसकी ड्राइंग। दोनों तरफ इसके बताया गया है कि यहाँ पे दोनों कॉइल लगेगी और ये इस तरह से ये फंक्शन करेगा, और ये यू की तरह मोड़ के दिखाया गया है, जो मैं आपको बता रहा था कि इधर से प्रेशर आएगा और इसके अंदर से होते हुए वापस टैंक की तरफ जाएगा। वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप डबल बाल वाला मैनीफोल्ड देखना चाहते हैं, भट्टा किस तरह से काम करता है और किस तरह से बनता है, तो वो भी मैं आपको आगे जाके दिखा सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।